अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 35 से आयत नंबर 44 तक 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी थी और उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनकी मदद करने वाला बनाया था। फ़क़ुल नज़हबा इलल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा, तो हमने कहा, ए मूसा और हारून, तुम दोनों उस कौम यानी फ़िरौनियों के पास जाओ जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया है। जब वो लोग झुटलाने ही पर अड़े रहे तो हमने उनको पूरी तरीके से हलाक व बर्बाद कर दिया। वक़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया वअअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें डुबो दिया और उन्हें सब लोगों के लिए एक निशानी बना दी, और हमने जुल्म करने वालों यानी इनकार करने वालों के लिए एक दर्दनाक बहुत तकलीफ वाला अजाब तैयार कर रखा है। व आदम व समूद व अस्हाब रस्स व क़ुरून बैन ज़ालिक कसीरा, और इसी तरह हमने आद, समूद और कुएं वालों यानी इंताकिया वालों, खंदक वालों को और उनके दरमियान बहुत सी कौमों को भी हलाक व बर्बाद कर दिया। वकुल्लन ज़रबना लहुल अम्साल वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा, और हमने हर एक के लिए पहले की हलाक व बर्बाद की हुई कौमों की मिसालें बयान करके समझाया ताकि वो लोग इबरत हासिल करने, और न मानने पर हमने हर एक को हलाक व बर्बाद कर दिया। वलक़द अतौ अलल क़र्यतिल लती उमतिरत मतरस्सौ अफलम यकूनु यरौनहा बल कानू ला यरजून नुशूरा, और ये काफिर लोग लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती यानी सद्दूम से होकर गुजर रहे हैं, और ये काफिर लोग लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती सद्दूम से होकर गुजरते रहे हैं, जिस पर बुरी तरह पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी। क्या उन लोगों ने इस बस्ती सद्दूम को नहीं देखा है? असल मामला यह है कि ये लोग मरने के बाद की जिंदगी की उम्मीद ही नहीं रखते। वइज़ा रअौका इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़वा अहादल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये काफिर लोग आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, क्या यही है वो आदमी जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? इनकाद लयुज़िल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब मन अग़ल्लु सबीला। काफिर लोग कहते हैं कि अगर हम अपने माबूदों की पूजा पर जमे न रहते तो करीब था कि ये आदमी यानी मोहम्मद हमें हमारे माबूदों से दूर कर देता, और जब वो लोग अजाब को देख लेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कौन सबसे ज्यादा गुमराह था। अराइत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशी को अपना रब बना रखा है? क्या आप ऐसे शख्स को सीधे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी लेते हैं? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अग़ल्लु सबीला, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि उनमें अक्सर लोग सुनते या समझते हैं? वो लोग तो चौपायों यानी जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 में आयत नंबर 35 से आयत नंबर 44 तक 10 आयतें हैं। आयत नंबर 38 पर गौर कीजिए, आद और समूद का जिक्र है और दूसरी कौमों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। उसमें अस्हाब रस है। अस्हाब रस से मुराद कुएं वाले, जिसका तस्करा जो है सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 के अंदर है। खंदक वाले, गड्ढे वाले, उसका जिक्र है कि जिन लोगों ने इन लोगों को जलाया था, गड्ढे में दाखिल कर दिया था और वहां जला दिया था, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को पकड़ लिया, यानी जलाने वालों को अल्लाह ने पकड़ लिया। आगे जिक्र है उमतिरत मतरस्सौ, जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई। तो बुरी तरह की बारिश किस पर बरसाई गई? इससे मुराद लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्तियां हैं, सद्दूम वगैरह का इलाका है। बुरी बारिश से क्या मुराद है? बुरी तरीके से बारिश से मुराद यह है कि पत्थरों की बारिश उन पर की गई है। आखिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर पत्थरों की बारिश क्यों की? कानत तामरुल खबाइथ सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 74, क्योंकि ये लोग बुरा काम करते थे। बुरा काम क्या था? होमोसेक्सुअलिटी, यानी मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे, तो अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया है। आज भी दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बुराई में हैं, अल्लाह जब चाहे उनको पकड़ सकता है। याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर ये सब चीज मना है। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद कर दिया है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी अपनी बीवी का भी पिछला हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मलऊन मन अता इमरातहु फी दुबुरिहा सूरह नबी दाऊद किताब उन्निका हदीस नंबर 2162। मलऊन है, लानत क्या हुआ है, फिटकार है उस आदमी पर जो अपनी औरत का पिछला हिस्सा दुबुर इस्तेमाल करता है। तो इससे यह पता चला जो कौम इस बुराई में है, जो लोग इस बुराई में, अल्लाह ताला उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद आगे जिक्र है आयत नंबर 41 पर गौर कीजिए, अहादल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? यानी मुशरिकीन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, देखो यही है क्या
जिन्हें रसूल बना कर भेजा गया है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 में आयत नंबर 36 में भी ऐसा है, अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या यही है जो तुम्हारे माबूदों का तस्करा करता है। आज भी देख लीजिए, अगर हक बात आप कहते हैं और हक बात की तबलीग करते हैं तो जो लोग हक को नहीं मानते वो मजाक उड़ाते हैं। हाँ, यही है जो ऐसी बात कर रहा है। तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आयत नंबर 43 पर गौर कीजिए, लोगों ने अपने मन को माबूद बना रखा है। कुछ लोग दिल के हिसाब से चलते हैं, दीन के हिसाब से नहीं चलते। दीन में आसानी है लेकिन दीन में मनमानी नहीं है, याद रखिएगा। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, क्या आपने नहीं देखा उसको जिसने अपने नफ्स को माबूद बना रखा है, क्या आप उसके मददगार हैं। याद रखिएगा, हमारा नफ्स भी फ़िरौन से कम नहीं है। नफ्स हमारा कमतरस फ़िरौन निस्त लेक ऊरा औन मारा औन निस्त, हमारा नफ्स भी फ़िरौन से कम नहीं है। फ़िरौन के पास लश्कर था इसलिए उसने अल्लाह होने का दावा कर दिया। इसलिए याद रखिएगा, हमें और आपको दिल के हिसाब से नहीं चलना बल्कि दीन के हिसाब से चलना है। आयत नंबर 44 पर गौर कीजिए, इनहुम इल्ला कलानाम बल हुम अगल, ये लोग तो ऐसे हैं चौपाए की तरह हैं, बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं और सीधे रास्ते से भटके हुए हैं। क्या आपने देखा है कि जानवर ने किसी चीज़ को बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी हो? जी नहीं, हमें उसको पूजना है जिसने हमें बनाया है। हम खुद के बनाए हुए को नहीं पूछ सकते, तो हम उनको पूछते हैं जिसने हम सबको बनाया है। लेकिन हमने जिनको बनाया उसी को पूजने लगे, ऐसा नहीं। जानवर के अंदर भी देख लीजिए अकल है, वो समझते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान कितना गया गुजरा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 के हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए अल्लाह ताला की इबादत करें, किसी और के वहाँ अपना सर न झुकाएं। इसकी बड़ी अहमियत है। आप देख लीजिएगा, जानवर का मुंह नीचे है, उसका माथा नीचे है, लेकिन इंसान का माथा ऊपर है, इसलिए ऊपर वाले के सामने ही झुकनी चाहिए। आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलाम।